लेकिन हम में से जो मैक्सिमम लोगों की मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो पूरी नहीं हो पाती। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज होती है ना, वो इंग्लिश, हिंदी, साइन लैंग्वेज नहीं होती। वो लैंग्वेज होती है, एक हमारे बड़े फेमस से साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन, नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एक चीज बोली थी, जो भी हम टूल्स टेक्निक्स करते हैं क्या वो किसी काम का नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। तो यूनिवर्स आपको कुछ भी देने से चूकेगा नहीं, फिर चाहे वो मारुति हो या फरारी, हर चीज होगी तुम्हारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ना कोई गोल्स, डिजायर्स और बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। हम सब उसके लिए हार्डवर्क भी बहुत करते हैं, लेकिन हम में से जो मैक्सिमम लोगों की मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो पूरी नहीं हो पाती। और हम सारे टाइप के टूल्स एंड टेक्निक सब कुछ अप्लाई करते हैं, लेकिन तब भी हम अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर रहे। देखो, यूनिवर्स की जो लैंग्वेज होती है ना, वो इंग्लिश, हिंदी, साइन लैंग्वेज नहीं होती। वो लैंग्वेज होती है फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज। तो अब पहले समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। सो लेट मी एक्सप्लेन। फ्रीक्वेंसी का लिटरल मीनिंग होता है कि कोई भी चीज कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक पीरियड में रिपीट होगी, राइट? एक हमारे बड़े फेमस से साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन, नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एक चीज बोली थी कि एनर्जी इज एवरीथिंग, ठीक है? और ये चीज को ना क्वांटम फिजिक्स भी वेरीफाई करता है। वो भी इस चीज को मानता है कि एनर्जी इज एवरीथिंग। सी, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, एक चीज समझ लेते हैं। हमारे आसपास जितना भी कुछ है वो मैटर है ना? हमारा शरीर हो गया, ये माइक हो गया, फोन हो गया, आपके आसपास की चीजें हो गई, ये चेयर हो गई, एनीथिंग वॉट एवर यू आर एबल टू सी, राइट? जिसको स्थूल भी कहते हैं। तो ये स्थूल है, तो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज मैटर। अब इस मैटर को चलाने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या है? वो है एनर्जी, ठीक है? तो अब हम सब किससे चल रहे हैं? बेसिकली हमारा पेट्रोल है एनर्जी, ठीक है? तो हम सब जो है एनर्जी लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी एनर्जी अच्छी हुई तो आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हुई, फ्रीक्वेंसी अच्छी हुई तो आपकी मैनिफेस्टेशन कैसी होगी? अच्छी होगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है? और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिवर्स की क्या लैंग्वेज होती है? फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली एनर्जी खराब होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी खराब होगी, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी खराब होगी, ठीक है? अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भी हम टूल्स टेक्निक्स करते हैं क्या वो किसी काम का नहीं है? देखो, वो काम का होता है, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट द मेन थिंग। वो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं हमारे मेन फ्रीक्वेंसी के गेम में। असली चीज आपकी फ्रीक्वेंसी है। वो आपकी फ्रीक्वेंसी को बाउंस बैक या अपलिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। वो सारी टेक्निक्स वो आपको एक मोमेंटम में लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है? लेकिन दे आर वेरी सुपरफिशियल, मतलब कि देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू एंड कॉन्सेंट्रेट। जब तक आप कोई चीज अंदर से नहीं बदलोगे, वो बाहर से बदलना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा ना, कभी कभी आप किसी इंसान से मिलो, आप चाहे पहली बार मिल रहे हो, आपको उसकी वाइब्रेशन अच्छी लगती है, आप बोलते हो ना, अरे यार इसकी वाइब बड़ी अच्छी है, इसकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, एंड आप दोनों की बहुत अच्छे से पट जाती है, एंड यू बिकम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मतलब अगर आप पहली बार भी मिल रहे होते हो तो यू फील आप पता नहीं कब से जानते हो इस इंसान को। एंड वही दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको नहीं समझ आते, मतलब उनकी वाइब आपसे मैच नहीं करती, ठीक है? तो ये सब क्या होता है? ये एनर्जी रीडिंग ही होती है। तो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है? एंड वो हर फील्ड पे इक्वेट करता है। कभी कभी हम नोटिस कर लेते हैं, कभी कभी हम नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जिस्टेंस तो है। तो इसीलिए जब आप कोई चीज को अंदर से ठीक नहीं करोगे, वो आपकी चीज बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो टूल्स एंड टेक्निक्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन असली चीज, मेन इंग्रेडिएंट जो है ना, वो फ्रीक्वेंसी है। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को बदल दोगे तो ऑटोमेटिकली ये टूल्स एंड टेक्निक्स आपके प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे, या तो मोमेंटम लाएंगे या स्पीड अप करेंगे। बट अगर आपको कोई चीज एफर्टलेस करनी है तो वो आपको अंदर से ही चेंज करनी पड़ेगी। सो इट इज ऑलवेज इनसाइड आउट, राइट? एंड इट इज द बेस्ट वे ऑल्सो, क्योंकि जब कोई चीज आप सरफेस लेवल पे हटा के अंदर से ठीक करते हैं, जड़ से ठीक करते हैं ना, तो फिर आपकी जो जर्नी होती है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। फिर चाहे वो आपकी लाइफ हो, आपकी मैनिफेस्टेशन हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी वेल्थ हो, आपका काम हो, कुछ भी हो। अग्रीड? अब जब आपकी फ्रीक्वेंसी अंदर से चेंज होगी तो आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। जब आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होगी तो यूनिवर्स विल कम एंड मीट एट द लेवल ऑफ योर ऑडेसिटी। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। देयर आर मेनी पीपल
हु टेल कि आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, आप अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा सोचो। देखो, अच्छा अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, मैं भी वही बोल रही हूँ, लेकिन लेट्स टेक अ स्टेप बैक। इसके घर में बहुत ज्यादा कचरा है या आपके घर में बहुत ज्यादा पुराना सामान रखा है, तो क्या आप कुछ नया ला पाओगे वहां पे? नहीं ना। पहले साफ करोगे, जगह बनाओगे, देन यू विल गेट समथिंग इनसाइड इट। तभी वो चीज वहां पे अच्छी भी लगेगी, टिकेगी भी और जगह भी बनेगी, ऑब्वियसली। करेक्ट? हमारा माइंड भी तो ऐसा ही है। देखो, कोई फीलिंग, कोई चीज आपके साथ हुई है, आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये चीज हुई नहीं मेरे साथ। देखो, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। आप उसको फील करो, आप उसको डील करो, आप उससे हील करो। जब आप हील कर लोगे तब आप जगह बनाओगे अच्छी फ्रीक्वेंसीज, अच्छी एनर्जीज के लिए। देन यू कैन बी पॉजिटिव, देन यू कैन रिटेन द पॉजिटिव फीलिंग्स इन योर माइंड इन अ मच बेटर मैनर। ये ना आपको कोई बताता नहीं है, ये डॉट्स कोई कनेक्ट नहीं करता। एंड मैं सच में बता रही हूँ कि ये चीज ना बहुत लोग मिस कर देते हैं समझने में, कि जब तक आप हील नहीं करोगे आप कैसे आगे बढ़ोगे। सी, फ्रीक्वेंसी इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। तो आप अगर अपनी फीलिंग्स ही दबा दोगे तो उसका क्या सेंस है? एंड आपको इसमें बेसिकली क्या करना है कि अगर आपको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप उस गुस्से को फील करो, नाम दो, राइट डाउन करो आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, एक्सप्रेस करो, डील करो, फिर हील करो। हील करने का मतलब है लेट गो करो, छोड़ो। ठीक है? आफ्टर यू डील विद इट, राइट? उसके बाद यू रिप्लेस इट विथ सम बेटर इमोशन, यू रिप्लेस इट विथ अ गुड पॉजिटिव इमोशन, जो मैंने आपको बताया कि आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हर टाइम ही गुस्से में, शॉर्ट टेम्पर्डनेस में, एंग्रीनेस में, डेस्परेशन में रहोगे तो आपकी वो वाइब्रेशन ही बन जाएगी, वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगा। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब ही यही है कि आपको ऊपर उठना है। तो बीच का वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस खाने को नहीं बोल रही हूं मैं, आपको एक्सेप्ट करना है, फील करो, डील करो, हील करो। ठीक है? एंड उसके बाद आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, तब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है? तो हमने समझ लिया कि अगर हम यहाँ हैं तो हमें एक्सेप्ट करना है, डील करना है, हील करना है, ऊपर बढ़ना है और यहाँ पे वाइब्रेट करना है ताकि हम बेटर चीजें अट्रैक्ट कर सकें। सिंपल इनफ। एक बार जब आप ये चीजें कर लोगे ना तो यूनिवर्स आपको कुछ भी देने से चूकेगा नहीं। फिर चाहे वो मारुति हो या फेरारी, हर चीज होगी तुम्हारी। वाओ। एनीवे, सो द पॉइंट इज कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी सच होगी अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करोगे। तो आइडेंटिटी शिफ्ट का भी यही बेसिक फंडा है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी पे काम करो, बिकॉज इट इज अ इंटरनल थिंग। लास्टली आई वांट टू से जस्ट वन थिंग, एंजॉय योर जर्नी। ओके? आप कुछ भी कर रहे हो ना, खुशी से, इंजॉयमेंट से करो, उसको एक सरदर्दी करके मत करो। यूनिवर्स सब कुछ समझता है। अगर हम इंसान के रिश्ते की वाइब्रेशन को समझते हैं तो यूनिवर्स हमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो भी हमारी वाइब्रेशन हर टाइम स्कैन कर रहा है। सो प्लीज enjoy your journey, be happy, keep smiling and be kind to everyone. Make sure that you work on this frequency. And अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। Please make sure to like, comment, share and subscribe to my channel. And till then, take care, keep manifesting, keep vibing, keep enjoying.